जमीन में ना तुम्हारी तो पानी को महाराज जय शंकर की जय शंकर की। मंत्री लोग श्री महाराज हमारे सिंहासन पर लगाया जाए। माला लगा हुआ है, लगा हुआ है हमारा मंत्री, उसे बैठ जाइए। मंत्रीवर श्री महाराज ये बताइए हमारा राज महाराज राम राज हो रहा है, शेर और बकरी घाट वाली ऐसा ही होना चाहिए। महाराज। मंत्रीवर श्री महाराज आप डोरियों पर जाइए। अगर कोई बसर हमसे मिलने के लिए आता है उसे बाइज्जत हमारे दरबार में पेश किया जाए। बहुत अच्छे। चलता देखेंगे कोई मंत्री नहीं होगा। भैया राम राम। खुश रहो हंसराज। बोलो इस बार आपका इंटरव्यू क्यों न हुआ है? आप अपनी महाराज से कह दो कि हंसराज आया हुआ है समुद्र से और आपसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छे। महाराज जय शंकर की। महाराज कहिए एक हंसराज आया है समस्या से। मंत्रीवर श्री महाराज आपको मालूम है कि मेरी त्रिपुरी में विमानों की क्या कमी है जो कि ये समस्या से इक्का लेके आया है। अरे क्या नहीं महाराज, वो आपसे मिलना चाहता है। हमसे मिलने के लिए आया है। हाँ तो मंत्रीवर जाइए हंसराज को बात के तुम्हारे दरबार में पेश करो। बहुत अच्छा। हंसराज बोलो आपका इंटरव्यू स्वागत है। देवेंद्र ने आपको दरबार में बुलाया है। ठीक है आइए। चलिए। महाराज जय मित्र के लिए, जय मित्र के लिए हंसराज का प्रणाम स्वीकार। जय रहो। कहिए कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? महाराज मैं समुद्र से आया हूँ और तुम्हारे लिए कुछ यानी खुशखबरी लेके आया हूँ। मंत्रीवर शादी का सिक्का लेके आया हूँ। महाराज ये समुद्र में सिकड़ गया है। अरे नहीं महाराज, एक देश है समस्या यहाँ का राजा भीम है। यानी समुद्र के लिए एक सिवाना है। श्री महाराज वहाँ का राजा है भीम। और वो आपके लिए शादी का सिक्का लाया है। मंत्रीवर श्री महाराज शादी का सिक्का हाँ हमारे लिए। आपके लिए बुलाइए, सिक्का मंजूर है। लीजिए महाराज। मंत्रीवर बोलिए। हंसराज को पूछिए, सिक्का तो हमको मंजूर है लेकिन लड़की की उम्र कितनी है? हंसराज देवेंद्र का कहना है सिक्का मंजूर है लेकिन लड़की की उम्र बताए तब शादी होगी। लड़की की उम्र है 16 साल की। महाराज लड़की की उम्र बहुत छोटी है। कितनी? महाराज 100 साल की है। मंत्रीवर श्री महाराज ये सिक्का नहीं मंजूर है। क्यों मंजूर नहीं है? लड़की की उम्र 100 साल की है तो उसके लिए मुझे जब फल साथ रखना पड़ेगा। कहने महाराज महाराज हमारे कहने में और सुनने में फर्क है। क्या फर्क पड़ा? लड़की की उम्र 100 वर्ष की नहीं केवल 16 साल की है। मंत्रीवर लड़की की उम्र 16 साल की। 16 साल की। 16 साल की। श्री महाराज ये सिक्का मंजूर है। लीजिए। जब सिक्का मंजूर है तो दावत का रास्ता करवा दूं। अभी नहीं। अब क्या है? हंसराज को पूछिए लड़की का रंग कैसा है? महाराज जब छोटी है तो रंग भी सुंदर होगा। अगर हुई काली तो अंधेरी रात में उसको मैं कान उड़ता फिरूंगा। हंसराज बताओ लड़की का रंग क्या था तब शादी होगी। अच्छा यानी रंग पूछ रहे कैसा है। आप जाओ कह दो अपने महाराज से लड़की का
महाराज लड़की का रंग बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है। जैसे गेहूं की सी लूड़ होती है। मंत्रीवर शिवाला ये शिकार अरे वो क्यों मजबूर नहीं है? कोई पूरी बना के खा जाएगा। है महाराज, लेंटर का चाबी टूट जाएगा। महाराज कहने का मतलब यह है कि गेहूं जब पिसता है तो फर्क सफेद होता है, इसलिए लड़की का रंग बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल। जी महाराज, आइए सिक्का मंजूर है। लीजिए महाराज। तो हम शादी का नोटिस दिलवा दूं? अभी नहीं। अब क्या है? मंत्रीवर हंसराज को पूछिए लड़की की आंख कैसी है। महाराज जब इतनी सुंदर है तो आंख भी सुंदर होगी। अगर हुई अंधी तो उसको लेकर के कहा घूमता रहूंगा मैं। कोई बात नहीं, अंदर लड़की की आंख कैसी है? लड़की की आंख आप अपने महाराज से कह दो जाकर के। लड़की की आंख जैसे नींबू की छाप नहीं होती है ऐसी आंखें हैं। महाराज लड़की की आंख ऐसी है जैसे नींबू की फाक होती है। मंत्रीवर जी महाराज, कोई अचार डाल के खा जाएगा। अरे क्या महाराज, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब नींबू गोल होता है बीच में आधा फाड़ देते हैं, उस तरीका के छोटे छोटे गोल मटोल कटीले नैन है। यानी एकदम कटीले नहीं मुरैया से। जी महाराज, अरे सिक्का मंजूर है। महाराज शिकार को मंजूर है, मंजूर है। लेकिन शिकार को आपने एक तरफ देखा है, दूसरी तरफ नहीं देखा है। मंत्रीवर सिक्का एक तरफ नहीं रखा जाता है। नहीं महाराज, ये दूसरी तरफ है। एक तरफ आपके लिए है, दूसरी तरफ जो राजा नल है देश नवर का उसके लिए है। मंत्रीवर जी महाराज। एक म्यान दो तलवार। हाँ महाराज, एक म्यान में दो तलवार जाएगी तो म्यान हट जाएगी। कुछ भी हो महाराज, मैंने सुना है राजा नल बलवान है, तेगाधारी है। अगर हंसराज नलों में जाएगा तो राजा नल अवश्य आएगा, अगर राजा नल आएगा तो रानी धैवती को अवश्य ले जाएगा। मंत्रीवर मां युद्ध होगा। किसी का सर कटेगा, जी महाराज। किसी का घर गिरेगा, गिरेगा, खून की नदियां बहेगी। बहेगी। मंत्रीवर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कैसे नहीं होने दोगे? हंसराज को नरवर तक नहीं पहुंचने दूंगा। कैसे नहीं पहुंचने दोगे महाराज? पवन देव को बुलाऊंगा, पवन देव पर तूफान चलवाऊंगा। एक मेघमाला को बुलाऊंगा, बरसात करवाऊंगा। इतनी जोर से पानी बरसाऊंगा कि हंसराज के पर भीग जाएंगे। हंसराज नरवर तक नहीं पहुंचने पाएगा। फिर भी महाराज अगर हंसराज पहुंच गया तो क्या होगा? तो उसके लिए तो बहुत पहले लिखूंगा। हाँ, तो तारण की है जिससे सुन करके राजा नहीं आएगा। तो लिखो मंत्रीवर। बताओ। राजा ने लाए तो मेरा खेत बराती बन कर गए, वरना देश नरवर में मुंह मांगे। और अगर आएगा नदिया तो साल में बाढ़ के डालूंगा। महाराज तो ठीक है, मैं हंसराज को विदा करता हूँ। हंसराज आप चल सकते हैं इंद्रपुरी से। ठीक है। मेघ मनाओ, गाओ, नाचो, इतनी बारिश होनी चाहिए जो हंसराज नगर तक नहीं पहुंचने पाएगी। नरवर के लिए चलने को तैयार हुआ तो ये सामने से तूफान खड़ा हो